हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम्बिशियस गोल। मैं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर हर्षित अग्रवाल आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बिजनेस स्टडी का थर्ड चैप्टर करेंगे। जी हाँ, 12th क्लास की बिजनेस स्टडी का थर्ड चैप्टर जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको शुरू करने से पहले थोड़ा मैं आपको पहले का बता देता हूँ जो हमने पहले कवर करा है। पहले जो हमने कवर किया था वो था फर्स्ट चैप्टर जो कि है मैनेजमेंट। बड़ा ही बेसिक चैप्टर था जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। उसके डेफिनेशंस पढ़ी थी, फीचर्स पढ़े थे, इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। देन उसके बाद सेकंड चैप्टर था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे जो कि मैंने 2 वीडियो में कवर करे हैं। प्रिंसिपल्स एक हेनरी फ्यूल ने बताए थे और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बताए थे। फर्स्ट वीडियो में मैंने हेनरी फ्यूल के करे हैं, सेकंड वीडियो में एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स कवर करे हैं। ये अब हम करते हैं थर्ड चैप्टर। बड़ा ही बेसिक चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा चैप्टर है। कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूँ इसको। आइए देखते हैं दोस्तों, बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको जैसे पता ही होगा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। सबसे पहले हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने से पहले हमें एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी है। एनवायरनमेंट क्या होता है? जहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे सराउंडेड है, हमारे चारों तरफ है, जो हमें घेर के रखता है, उसे कहते हैं एनवायरनमेंट। देन आता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट है जहाँ पे हमारा बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, उसको कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे आपको पता है कि जो एनवायरनमेंट है स्टैटिक नहीं रहता, यानी कि स्थिर नहीं रहता, रुका हुआ नहीं रहता, बदलता रहता है टाइम टू टाइम। ऐसी बिजनेस एनवायरनमेंट है, बदलता रहता है टाइम टू टाइम। आइए कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज ए सम और कलेक्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज, कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। एम्प्लॉयज होते हैं, कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। एम्प्लॉयज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंगली हमें काम करना होता है। एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं, एम्प्लॉयज़ की क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो भी टाइम टू टाइम हिसाब से चेंज होती रहती है। उसी के हिसाब से हमें अपने आप को कोप अप करना होता है, उसी के हिसाब से हमें आपको एडजस्ट करना होता है। कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, आपको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, बदलता रहता है। इसी हिसाब से कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस है, उसकी नीड्स है, उसकी जो वांट है, वो भी बदलती रहती है टाइम टू टाइम। तो हमें देखना है कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर किस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है मार्केट के अंदर, उसी तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना, उसको प्रोवाइड कराना सस्ते रेट पे, ताकि वो एक कंपनी के साथ जुड़ा रहे। अगर उसको हम सस्ते दाम पे प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे तो क्या करेगा, वो दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेगा, क्योंकि कंपटीटर है वो। कंपटीटर तो उसको पता है कि अगर दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट महंगा है तो मेरी कंपनी का मुझे अपना प्रोडक्ट सस्ता रखना, ताकि मैं कस्टमर को बेच सकूँ ईजिली। आपको पता है कि जो कस्टमर होते हैं किंग होते हैं किसी कंपनी के लिए। कस्टमर के थ्रू ही हमारा प्रॉफिट जनरेट होता है, रिवेन्यू जनरेट होता है। देन उसके बाद आता है सप्लाई एंड डिमांड। प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए फिनिश गुड्स की मार्केट के अंदर, और प्रॉपर डिमांड होनी चाहिए। डिमांड कैसे जनरेट होगी, हमें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, हमें प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा मार्केट के अंदर, तभी उसकी डिमांड क्रिएट होगी। और अगर हम डिमांड उसकी क्रिएट होगी तो उसकी प्रॉपर सप्लाई भी होनी चाहिए। देन उसके बाद कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट में इफेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे एक्टिविटीज़ बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज आता रहता है। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट है तो टेक्नोलॉजी में चेंज आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो हम 10 साल पहले टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे वही हम आज करेंगे, और जो हम आज यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि हम 10 साल बाद यूज़ करेंगे। कुछ इकोनॉमी चेंजेस होते हैं, इकोनॉमी चेंजेस भी टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। जैसे आइए देखते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कहता है कि वो एक बिजनेस को हेल्प करता है कि हमें एक अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो रहा है तो कंपनी को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि यार ये चेंज हो गया, अब हमें नई तरीके का कुछ करना पड़ेगा, तो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, कंपनी की कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। हमें इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए वाओ, हमें अब एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है, एक हमें प्रॉफिट जनरेट करने का मौका मिला है, हम किस तरीके से अपने आप को ढाल सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। दोस्तों, बिजनेस एनवायरनमेंट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है माइक्रो, मैक्रो। आइए देखते हैं आगे। शुरू करने से पहले कुछ हम सेलिएंट फीचर्स देखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे मैंने बताया बिजनेस एनवायरनमेट डायनेमिक होता है, बदलता रहता है। ऐसा नहीं कि स्टैटिक रहता है, आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है। कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स टास्क है बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको पता है कि हमें प्रॉपरली एनवायरनमेंट को स्कैन करना पड़ता है, प्रॉपरली उसको एनालाइज करना पड़ता है, प्रॉपर उस पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। अनसर्टेन, दोस्तों कोई भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि फ्यूचर में क्या होगा। तो ऐसी बिजनेस एनवायरनमेंट है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बिजनेस एनवायरनमेंट में आगे क्या चेंजेस आएंगे, क्या बदलाव आएंगे। मल्टीफेस्टेड है, हर किसी ऑब्जर्वर का डिफरेंट व्यू होता है बिजनेस एनवायरनमेंट को लेके, हर कोई अपना परसेप्शन रखता है। फार रीचिंग इम्पैक्ट है। रिलेटिव, रिलेटिव क्या कहता है, द नोशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव सिंस इट इज वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन लोकेशन टू अनदर। यानी कि एक लोकेशन का जो एनवायरनमेंट है ऐसा नहीं है कि दूसरी लोकेशन का भी वही रहेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ,
एक स्टेट का जो एनवायरनमेंट है दूसरी स्टेट में नहीं होगा। दूसरी जैसे कि एक स्टेट में जो जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन है कस्टमर की, ऐसा नहीं कि दूसरी स्टेट में भी उसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस होगी कस्टमर की। दूसरी स्टेट में कस्टमर की अलग वांट होगी, अलग नीड होगी, वो किस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है। इसलिए कहते हैं ना कि जो भी प्रोडक्ट होता है वो कंपनी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके लॉन्च करती है, हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके से लॉन्च करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। एक्सटर्नल में माइक्रो मैक्रो होते हैं। इंटरनल में क्या होता है, वैल्यू सिस्टम होता है, विजन एंड मिशन, कंपनी का विजन एंड मिशन डिफाइन होता है। ऑब्जेक्टिव कैसे हमें क्या अचीव करना है, किस तरीके से कंपनी को आगे लेके चलना है, उसमें प्लानिंग होता है। ऑब्जेक्टिव डायरेक्टिंग होता है, स्टाफिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, देन ऑर्गेनाइजिंग होता है। कॉर्पोरेट कल्चर, हमें अपनी कंपनी का कल्चर कैसे रखना है। अगर अच्छा वातावरण है, अच्छा एटमॉस्फेयर है, तो कंपनी में एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे, अच्छे से काम कर सकेंगे, और जो कि बेहतर होगा कंपनी के लिए। ह्यूमन रिसोर्स की कितने एम्प्लॉयज़ की जरूरत है मार्केट कंपनी के अंदर, ऐसा नहीं है कि अगर 10 की जरूरत है तो 20 रख लिए, 20 की जरूरत है तो 10 रख लिए। लेबर यूनियन के अकॉर्डिंग काम करना होता है। लेबर यूनियन क्या चाहती है, किस तरीके का बदलाव चाहती है फैक्ट्रीज में। आइए आगे देखते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट, दोस्तों माइक्रो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट होते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है, कंपटीटर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स, मीडिया एंड कस्टमर्स। ये होते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट जो कि हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। आइए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। कस्टमर, जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टमर की जब तक नीड और वांट सेटिस्फाई नहीं होगी, वो उसको हम रोक के नहीं रख सकते। जब तक कस्टमर, अगर हम चाहते हैं कि कस्टमर हमारी कंपनी से जुड़ा रहे, तो हमें सबसे पहले उसकी जो नीड है, जो उसकी वांट है, उसको सेटिस्फाई को बहुत करना बहुत जरूरी है। वो किस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है कंपनी के अंदर, कंपनी से, तो उसी तरीके का प्रोडक्ट उसको लॉन्च करना। और ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर दिया वो भी महंगे रेट पे, नहीं, प्रोडक्ट तो उसी के हिसाब से लॉन्च करो ही करो, ताकि और वो भी सस्ते रेट पे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अल्टीमेट एम इज टू प्रोवाइड द बेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर एट द बेस्ट प्राइसेज। आपको जैसे पता ही है कि अगर बेस्ट प्राइस पे उसको अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो 2 कस्टमर को और लेकर आएगा कि हाँ उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, वो भी सस्ते रेट पे। कंपटीटर, दोस्तों जैसे पता है कि मार्केट के अंदर एक ही प्रोडक्ट के लिए कई सारे कंपटीटर होते हैं और अलग अलग रेट पे सामान बेचते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूनिक होना चाहिए, यूनिक इन द सेंस कि अलग, दूसरों से अलग होना चाहिए। दूसरों से अलग होने के साथ साथ डिफरेंट, और प्राइस में भी डिफरेंट होना चाहिए, उसका प्राइस भी सस्ता होना चाहिए। एम्प्लॉयज़, दोस्तों एम्प्लॉयज़ का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। उसको बेसिक सैलरी देना, उसको अच्छे इंसेंटिव देना उसके काम के लिए, प्रॉपर उसको एक टाइम फ्रेम वर्क में काम कराना। ऐसा नहीं है कि कभी 4 घंटे कराने, कभी 5 घंटे, एक प्रॉपर टाइम फ्रेम वर्क में, हाँ तुम्हारी 9 से 6 की ड्यूटी है, तुम्हें इतना काम करना है, ताकि वो मोटिवेट रहे अपने काम से। आइए आगे देखते हैं। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, रियल ओनर होते हैं कंपनी के, जो कि पैसा लगाते हैं कंपनी के अंदर एक कंपनी को खड़ा करने के लिए। दोस्तों अगर शेयर होल्डर सेटिस्फाई नहीं है ना कंपनी से, अगर हमारी कंपनी में प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा और शेयर होल्डर हमारी कंपनी से सेटिस्फाई नहीं हो, क्या करेंगे, अपना जो स्टेक है वो कंपनी से निकाल के वो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए प्रॉफिट जनरेट करना बहुत जरूरी है, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर को हमें डिविडेंड देना होता है ईयर टू ईयर। जब हमारा प्रॉफिट होगा तभी हम उसको डिविडेंड दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। अगर हमें डिविडेंड हम उसको ईयर टू ईयर दे रहे हैं, वो खुश रहेगा, वो अपनी ओनरशिप वहाँ से नहीं विड्रॉल करेगा कंपनी से। देन आते हैं सप्लायर कहते हैं कि प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए रॉ मटेरियल की। एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता ही है, लैंड, लेबर, कैपिटल। रॉ मटेरियल, जब तक हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा हम फिनिश गुड्स नहीं बना सकते। रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कराएगा, जो हमारा सप्लायर है वही हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगा। आइए देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द सप्लायर इज अ पावर इक्वेशन, बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। जी सही बात लिखी है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सप्लायर पे डिपेंड है, सप्लायर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड है। जो सप्लायर है वो सप्लाई करेगा रॉ मटेरियल, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो लेबर के थ्रू रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में वो मार्केट के अंदर सेल आउट करेगी और उससे हमें अपना प्रॉफिट जनरेट करेगा। प्रॉफिट जनरेट कौन करवाएगा, हमारा जो कस्टमर है। अगर हम प्रोडक्ट हमारा बेचेंगे, किसको बेचेंगे, कस्टमर को, वो प्रॉफिट उसी से जनरेट होगा हमारा। देन उसके बाद आता है मीडिया। जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है देन उसकी हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसकी ब्रांडिंग करते हैं मार्केट के अंदर। जब तक हम किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, मार्केटिंग, उसको प्रमोट नहीं करेंगे तो लोग कैसे अवेयर होंगे कि किस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो मीडिया उसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में मीडिया का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। अब आता है मैक्रो एनवायरनमेंट। जो मैक्रो एनवायरनमेंट है जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, बहुत बड़ा इंपैक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, साथ में अनकंट्रोलेबल होता है, कंट्रोल नहीं कर सकते इसको। हमें पता ही नहीं होता कि किस तरीके का चेंजेस होने वाले हैं एनवायरनमेंट में, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक,
सोशो कल्चरल, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल। आइए देखते हैं इनके बारे में। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है दोस्तों। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? जैसे आपको पता होगा, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको पता होगा 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई थी, एलपीजी रिफॉर्म आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमें कुछ नहीं पता था कि इस तरीके का बदलाव इकोनॉमी के अंदर आएगा। इकोनॉमी के अंदर जो बदलाव आया था उसने सब कुछ चेंज कर दिया था। प्राइवेटाइजेशन हो गया था, नई नई कंपनीज आई थी इंडिया में। एक प्राइवेट कंपनियों का एक बाहर आ गई थी। तो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, किसी तरीके का कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो चेंज होती रहती है। सोशल एनवायरनमेंट, हर कंट्री के, हर स्टेट के जो कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग होते हैं। हर किसी की के जो रहन सहने का ढंग है, जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, अलग अलग होता है। जैसे यहाँ लिखा है, social environment consists of custom and traditions of the society in the business is existing. It includes the standard of living, taste, preference and education level of the people living in the society. कोई भी जो कस्टमर होता है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंजम्पशन हैबिट सबकी अलग अलग होती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग अलग होते हैं। हर किसी कंट्री का जो रहने, जो वहाँ पे लोग हैं, उन रहने सहने का जो ढंग है अलग अलग होता है। जो वहाँ पे कंट्री की जो स्टेट है, इवन जो कंट्री की स्टेट है, स्टेट में भी हर किसी का रहने सहने का ढंग अलग अलग होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग अलग होती है, कंजम्पशन हैबिट अलग अलग होती है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, कोस कोस पे बदले वाणी, सवा कोस पे वाणी, कोस कोस पे बदले पानी, यानी कि कोस कोस पे बदले पानी, सवा कोस पे वाणी। हर 5 किलोमीटर, हर 10 किलोमीटर में हमारा हवा पानी चेंज होता है, हमारे रहने सहने का ढंग अलग अलग है। इसलिए सोशल एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत जरूरी है। अब आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? कंस्टिट्यूट्स ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। जो जितने भी गवर्नमेंट से, जो हर किसी जो कंट्री की जो गवर्नमेंट है अलग अलग होती है। कंट्री में स्टेट होती है, स्टेट की गवर्नमेंट अलग अलग होती है। हमें देखना होता है कि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज से दो तीन साल पहले इंडिया में जीएसटी आया था। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है उन सबको खत्म कर दिया था। क्या किसी ने सोचा था इतना बड़ा रिफॉर्म आएगा टैक्सेशन में? तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था, उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। इसलिए वो एक ऐसा एनवायरनमेंट था, तो उसी के हिसाब से हमें ढालना होता। उसी के हिसाब से हमने अपने आप को ढाला। हमने जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है वो सबको वेंड अप करे, वो जीएसटी लेकर आए, वो सबने अपने बिजनेस में जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिया। अब आता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट होता है कि जैसे मार्केट के अंदर कुछ प्रोडक्ट हैं, अगर वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर उतारने हैं तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पैकेट पे लिखनी होगी। जैसे कि जैसे आपने देखा होगा टोबैको और एल्कोहल है, उसके पैकेट में लिखा होता है इट इज़ ए हार्मफुल फॉर द हेल्थ, इट इज़ ए प्रोहिबिटेड टू द चिल्ड्रंस, यानी कि चिल्ड्रंस को ये नहीं बेचना, और ये जो प्रोडक्ट है हार्मफुल है हेल्थ के लिए। ये एक लीगल एनवायरनमेंट है ताकि एनवायरनमेंट को सेव किया जा सके। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, हर कंट्री की टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है। हर जो टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि जो हम 10 साल पहले यूज़ कर रहे थे वो हम आज यूज़ करेंगे, जो हम आज यूज़ कर रहे हैं वो 10 साल बाद यूज़ करेंगे। टेक्नोलॉजी है, चेंज होती रहती है, अपग्रेड होती रहती है, उसी के हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। आइडेंटिफाइंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। ऐसा नहीं देखना चाहिए कि यार अब पैसा खर्च होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट में इतने चेंजेस आ रहे हैं तो कॉस्ट लगेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। नहीं, हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है कि हाँ एक अपॉर्चुनिटी मिली है, हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को कैसे ग्रैब कर सकते हैं। कॉपिंग विद चेंजेस, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा मार्केट में। जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टमर के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा कि कस्टमर किस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है, किस तरीके की उसकी वांट है, नीड्स है, किस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में उतारना है, वो भी सस्ते रेट पे। असिस्टेंस इन प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है मार्केट के अंदर जो कि हमें फुलफिल करनी होती है, उसी के हिसाब से हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया आपको, प्लानिंग हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम प्लान करके कर सकते हैं कि हाँ फ्यूचर में ये हो सकता है। अगर हमने प्लान करा तो हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों डायमेंशंस ऑफ ए बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस में वही आएगा जो मैक्रो एनवायरनमेंट में आया, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। वही डायमेंशंस है, वही आप लिख सकते हैं इसमें। दोस्तों बिजनेस एनवायरनमेंट में सिर्फ इतना ही है। बिजनेस एनवायरनमेंट छोटा चैप्टर है, कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, सिर्फ इतने ही टॉपिक हैं जो कि आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रेलेवेंट है, और बिजनेस और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहें टाइम टू टाइम। इसके बाद जो हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे प्लानिंग, जो कि अगला चैप्टर है, 4th चैप्टर है बिजनेस स्टडी का।
अगर आपको दोस्तों, मैंने यही बात कहूँगा, अगर आपको भी पसंद आती है तो अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, क्योंकि कहते हैं कि अच्छी चीज़ें शेयर भी करनी चाहिए और लाइक भी करनी चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं आती, ना ही शेयर कीजिए, ना ही सब्सक्राइब कीजिए, ना ही लाइक कीजिए, और अपने वातावरण का ध्यान रखिए। और इतना ही कहूँगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड। जय हिंद।